राम राम भी सारे ने। आज भाई आप पढ़ेंगे, अपना दूसरा लेक्चर है राष्ट्रपति शासन व पशु जनगणना। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे भाई वीडियो चालू करेंगे। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति शासन क्यों है भाई? जैसे अपने कोई सीएम नहीं होता ना तो किसी भी स्टेट का, उस टाइम पर इलेक्शन के टाइम पर, तो उस टाइम पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। अगर है कि मान लो कोई सीएम है नहीं तो उस टाइम पर फिर प्रेसिडेंट रूल करे अगर है। ठीक है। जो अगर अपना शुरू शुरू में हरियाणा बनाया 1 नवंबर 1966 में आज़ाद होया, तो उसके बाद एकदम तो सीएम बन नहीं सका था। तो उस तरह तो फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया था। ठीक है। तो उस करके नुए करके राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग गया अपने हरियाणा में। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे भाई की पशु जनगणना कि भाई अपने आड़े हरियाणा में कितने भेड़ हैं, बकरी हैं, कुकर की है, कौन कित ज़्यादा है, इन करके सारा सौदा पढ़ेंगे। तो भाई शुरू करते हैं। तो अपना पहला ये है भाई, हरियाणा में अभी तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग गया है? तो हरियाणा में भाई अपना 3 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है इब्ती। तो भाई अपना हरियाणा में इब्ती 3 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है। अब यो कब कब लग गया है तो भाई यो पढ़ाएंगे आप। तो पहला राष्ट्रपति शासन लग गया है भाई 2 नवंबर 1967 में। तो ले गए 22 मई 1968 थी। तो भाई यो थारे याद को कर रहा होगा तो याद करने की ट्रिक किया है भाई। 1 नवंबर 1966 में अपना देश आज़ाद होया था। तो एग्जैक्ट 1 साल बाद और 1 तारीख आ गए, यानी 2 नवंबर 1967 तक भाई राष्ट्रपति शासन लग गया था। और यो लग गया था 22 मई 1968 थी। तो यो भाई टोटल 202 दिन का शासन था। और जो हरियाणा के गठन के समय लग गया था, जब हरियाणा फॉर्मेशन हुई 1 नवंबर 1966 में। ठीक है। और ये 202 दिन का लग गया था। ठीक। तो इस टाइम पे भाई जो भी राष्ट्रपति शासन लग गया तो इसकी 3 चीज मेन होया करें कि इस टाइम पर गवर्नर कौन था हरियाणा का, पीएम कौन था और राष्ट्रपति कौन था। ठीक है। तो भाई इस तरह से फिर इस टाइम पे भाई जो राज्यपाल गवर्नर था वो था बीएन चक्रवर्ती। पीएम थी इंदिरा गांधी जब देश आज़ाद होया। राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। ठीक है। तो ये बहुत 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लियो कि गवर्नर कौन था बीएन चक्रवर्ती, पीएम थी इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति था भाई जाकिर हुसैन। तो ये हरियाणा का इतिहास का भाई सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन था, जिसमें सबसे ज़्यादा दिन प्रेसिडेंट रूल रहा था, यानी राष्ट्रपति का रूल रहा था। ठीक है। तो भाई आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के भाई आगे हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, इस तरह का भाई क्वेश्चन आया करे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भाई उस टाइम पे थे जब पहला राष्ट्रपति शासन लग गया। और तो यो क्वेश्चन भाई जो हरियाणा में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग गया भाई, जिनने सीईटी दिया होगा 26 की इवनिंग की शिफ्ट मारा था यो क्वेश्चन। मेरा भी उससे मत था सीईटी ग्रुप सी वाले में। तो भाई यो 3 बार लग गया था, यो वाला क्वेश्चन आ रहा था उसमें। तो यो आगे भी आ सके ग्रुप डी में और हरियाणा पुलिस में ही पूछ सके भाई। तो इसने भी ये सब नहीं बेरा हो तो भाई जिनने पहले तो ये बेरा पट गया होगा। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन था भाई? वो जाकिर हुसैन था। ठीक है। राष्ट्रपति जब यो लग गया। हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? तो भाई यो 1977 में लगा था। ठीक है। यानी 10 साल बाद फिर लग गया था दूसरा। जो 1967 में लग गया था उसके 10 साल बाद एग्जैक्ट 1970 में लग गया था। ठीक है। पूरे 10 साल बाद जो राष्ट्रपति शासन लग गया था। और इस शासन के दौरान भाई कौन कौन राज्यपाल था? उस टाइम पर राज्यपाल था जय सुखलाल, पीएम था मोरारजी देसाई और राष्ट्रपति थे बीटी जत्थी। ठीक है। अरे तो भाई क्या तारीख में ला गया था यो याद कर करोगे तुम? 30 अप्रैल 1970 में ला गया था और 22 जून 1977 तक रहा था यो। यानी सबसे छोटा था इतिहास का, सबसे छोटा हरियाणा के इतिहास का सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था, जो 52 दिन का था मात्र। और जो 30 अप्रैल 1977 तक ले गए 22 जून 1977 तक ला गया था। तो इसमें याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ मैं तुमने। जो कर अपना पहला ला गया 22 मई 22 मई 1968 तक ला गया। ठीक है। यार तारीख बिल्कुल सेम रहने दियो। तारीख बिल्कुल सेम है 22 मई तक। अगला क्यों आवे? जून। जून अगला 22 जून। अरे 10 साल बाद ला गया था तो यानी 1977। तो 22 जून 1977 तक ला गया था, नुकर का याद कर सको। ठीक है। 30 अप्रैल ठीक है। अप्रैल में मान लो, अप्रैल के बाद मई और जून 52 दिन का ला गया था। यो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने याद रख लियो कि सबसे छोटा था 52 दिन का ला गया था। तो थारा अगर एक चीज भी याद रहेगी ना, मान लो 22 जून याद रहेगी तो इस तो 52 दिन पीछे यानी 2 महीने पहले चले जियो। यानी अप्रैल मई, अप्रैल और मई। ठीक है। तो थारा याद आ जाएगी कि अप्रैल की 30 तारीख से ला गया था और ये जून 3 ला गया था।
ठीक है। तो ये ला गया था 30 अप्रैल 1970 से लेके 22 जून 1977 तक ला गया था। ठीक है। और ये सबसे छोटा था और 52 दिन का था, यह चीज़ याद रखियो। ठीक है। और इस टाइम पर राज्यपाल जयसुखलाल था और पीएम था मोरारजी देसाई, राष्ट्रपति था बी.डी. जत्ती। ओके। तो भाई इस आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्वेश्चन पहले ही पूछा गया, वो क्या पूछा गया है, द्वितीय राष्ट्रपति शासन जब हरियाणा में लगा तो उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है भाई अपना, हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो भाई वो तीसरा जो ला गया था वो 1991 में ला गया था। ठीक। तो भाई इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट, ये सब तो मतलब नो है कि कई साल बाद ला गया था। 1991 में ला गया था, पहला ला गया था 1967 में, दूसरा ला गया था 1970 में एग्जैक्ट 10 साल बाद, तीसरा ला गया था 1991 में। ठीक। अब यो ला गया था 6 अप्रैल 1991 में। ये भी इसने भी याद कर सको, यो अप्रैल में ला गया सेकंड वाला, तो ये 6 अप्रैल में ला गया था। ठीक है। दोनों अप्रैल में लागे थे, तारीख इनकी याद रखनी पड़ेगी। 1991 सारा याद हो जाएगा कि 1991 में यो ला गया था, और यो कत्ती ला गया था 23 तारीख थी। यानी देखो आड़ था मई, 22 मई, 22 जून, इसने मान लियो 23 जुलाई, यानी 1 महीना और बढ़ा दिया इसमें। जो अगर इसमें 1 महीना बढ़ा दिया, मई तक जून और जून तक जुलाई हो गया, और इसमें 22 सेम तारीख थी, इसमें 1 तारीख और बढ़ा दियो, चाहते हो उन्होंने मान लियो कि घने दिन बाद ला गया था, कई साल बाद 1991 में। तो 23 जुलाई 1991 तक ला गया था, 6 अप्रैल 1991 तक लेकर टोटल 108 दिन का था भाई। ये सब तो बीच आड़ा था, मतलब एक सप्ताह छोटा हो गया, एक सप्ताह बड़ा हो गया, ये नॉर्मल डेज का हो गया। ठीक है। ये 3 बार ही ला गया था राष्ट्रपति शासन। तो इसमें राज्यपाल थे भाई धनिकलाल मंडल थे, और पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव थे, और राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। ठीक है। तो इसमें अगला क्वेश्चन भाई आया हुआ जो पहले अपने पेपर में, हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो वो आर वेंकट रमन थे, आर वेंकट रमन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार ही आ चुका भाई पहले। लो भाई मैंने पूरा पढ़ा दिया है, यो 3 राष्ट्रपति शासन कोडवा कोडवा लागे, कुकर कुकर लागे थे। तो ये आगे पढ़ेंगे भाई अपनी पशु जनगणना। तो हरियाणा में पशु जनगणना किस विभाग द्वारा की जाती है, तो भाई ये पशु जनगणना करना होया करे कि पशु कितने हैं, गिनती होया करे इनकी, तो किस द्वारा करी जाया करे, या डेयरी व पशुपालन विभाग द्वारा करी जाया करे। लास्ट 2019 में हुई थी, और ये डेयरी व पशुपालन विभाग द्वारा करी जाया करे। ठीक है। अब पर 2019 में जो भी लास्ट हुई थी उससे पहले भैया राजस्व विभाग द्वारा करी जाया करती। 2019 से पहले पशु जनगणना किस विभाग द्वारा करी जाया करती, तो वो राजस्व विभाग यानी खजाने वाला जो विभाग है अपने भारत का, उसके द्वारा करी जाया करती। तो ये भी डेयरी व पशुपालन विभाग द्वारा करवाई जाया करे। ठीक है। और जो लास्ट हुई थी वो 2019 में हुई थी, जिसमें पहली बार बिल्लिया की जनगणना हुई थी, जिसमें बिल्ली भी गिनी गई थी कि भाई कितनी कौन बिल्ली पाल रहा है कुकर की है नौकर का। हरियाणा की जीडीपी में पशुधन का योगदान भाई 2.5% का है, यानी 2.5% जो हरियाणा की जीडीपी है उसमें भाई पशुधन का अपना योगदान है, कि जो अगर मान लो दूध बेच कर जितना कुछ आवे सारे प्रोडक्ट बने हैं, ये सारा 2.5% अपने हरियाणा की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। ठीक है। तो हरियाणा में सबसे कम पशुधन वाला जिला कौन सा है, जिसमें सबसे कम पशु हैं, तो भाई वो पंचकुला है। ठीक है। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद। सबसे कम पशु कित होंगे भाई, वो पंचकुला पहाड़ी इलाका है, थोड़ा पशु कम है। ठीक है। नु करके याद कर सको, सबसे ज़्यादा सबसे कम पशु कित हैं पंचकुला में है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, और फरीदाबाद में। ठीक है। दूसरे नंबर पर, अगर दूसरे नंबर का पूछ ले तो भाई दूसरे नंबर पर सबसे कम पशुधन वाला जिला कौन सा है, तो वो फरीदाबाद हो जाएगा। हरियाणा में सबसे अधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है, तो भाई सबसे ज़्यादा पशुधन भाई हिसार में है, सबसे ज़्यादा भैंसाड़ है, यह बात भी याद रखिए। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भाई पशु हैं हिसार में, दूसरे नंबर पर है सिरसा में, और तीसरे नंबर पर है जींद में। ठीक है। जींद तो पता होगा भाई, हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा अगर इसने, तो वो भाई उपनामा में आऊँगी आगे, मैं वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो ये राज्य में पशुधन की संख्या में किस जानवर की संख्या सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है, तो भाई जब ये गिनी गई थी ना 2019 में, तो इसमें नू देखा गया था कि सबसे ज़्यादा कौन से पशु की बढ़ोतरी हुई है, कुकर के होया है, कौन मान ली भैंस ज़्यादा हो रही हैं, कुत्ते ज़्यादा हो रही, बिल्ली ज़्यादा हो रही, नो करके। ठीक है। तो इस तरह था भाई, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई थी वो भैंसा की देखी गई थी, भैंसों की संख्या में, और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है हिसार, सबसे ज़्यादा भैंस भाई हिसार में है, दूसरे नंबर पर जींद में, तीसरे नंबर पर कैथल में। ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, सबसे ज़्यादा भैंस हिसार में है, दूसरे नंबर पर जींद में है, तीसरे नंबर पर कैथल में है। ठीक। राज्य में सबसे कम भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम भैंस भाई वो है पंचकुला में, सबसे कम जानवर जड़ होंगे और ये सबसे कम भैंस पाऊंगी भाई, सिंपल सी बात है, मैंने बता दिया पहले।
तो भाई सबसे कम भैंस वाली जिला है भाई पंचकुला, और दूसरे नंबर पर है गुरुग्राम। गुरुग्राम वैसे भी साइबर सिटी है, थोड़े लोग कम पाला है ये भैंस भूंस जानवर जुनवर। तो भाई गुरुग्राम, और गुरुग्राम के बिल्कुल साइड में फरीदाबाद है, थोड़े भी सबसे कम भैंस है, ठीक है। नो करके याद कर सको। राज्य के सर्वाधिक भेड़ की संख्या कहाँ है? राज्य में भाई सबसे ज्यादा भेड़ कित पाऊंगी? राजस्थान साइड पाऊंगा भाई, नीचे की साइड साउथ का नहीं अपने। तो भिवानी भी उसी साइड है, तो बस भिवानी में सबसे ज्यादा भेड़ है भाई। बेहतर भेड़ और बेहतर भिवानी, नो करके याद कर सको तो हम। दूसरे नंबर पर भाई हिसार में है सबसे ज़्यादा भीड़, वो भी साउथ की साइड लग गया अपना। और तीसरी सिरसा, ये अपना राजस्थान साइड लग गए है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है, सबसे ज़्यादा भीड़ कितने, बैत है भीड़ और बैत है भिवानी, ठीक है। ये दूसरे नंबर तीसरे नंबर वाले भाई पूछे भी जा सके, नहीं भी पूछे जा सकते, पर याद कर लियो, कोई दिक्कत ना इनमें भी। राज्य में सबसे कम भेड़ों की संख्या वाला जिला कौन सा? तो भाई सबसे कम भेड़ कड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो साइबर सिटी होगी थोड़ा कम भेड़ पाऊंगी। गुरुग्राम में भाई सबसे कम है, उसके बाद फरीदाबाद में, और उसके बाद पंचकुला में। ये तीन चीज़ तो नो मान लियो भाई, देखो किसमें साइबर सिटी है या आठ सबसे कम पाऊंगी सारी चीज़, ठीक है। फरीदाबाद इसके बिल्कुल सारा लगता है, थोड़े भी कम पाऊंगी, फैक्ट्री फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है। जब फैक्ट्री आऊँगी भाई तो मैं पढ़ाऊँगा फरीदाबाद के परिचय में, कुकर कितनी फैक्ट्री है फरीदाबाद में, नारी नारी डाल की। और पंचकुला में तो नो है भाई, वो पहाड़ी एरिया है, तो अब वैसे ही सारे पशु पक्षी कम है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक बकरियों की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो भाई सर्वाधिक बकरी कित है? सिरसा में है, ठीक है। सबसे ज्यादा बकरी भाई सिरसा में है, यह चीज याद रखियो। और दूसरे नंबर पर महेंद्रगढ़ में, और तीसरे नंबर पर भिवानी में, ओके। तो भाई तीसरे नंबर पर भिवानी में, ठीक है। सबसे ज़्यादा बकरी कितने हैं? सिरसा में। दूसरे नंबर पर खड़े हैं महेंद्रगढ़ में, तीसरे नंबर पर खड़े हैं भिवानी में। यह चीज़ याद रखियो भाई, अपना पढ़ लियो। और भी नोट्स सामने मिले जाएंगे टेलीग्राम पे, गेला गिर वीडियो आती जाएंगी। मान ली मैंने यह वीडियो में अपलोड कर दी ना, तो हम देखने लग रहे हो, तो इससे पिछली वीडियो के नोट्स सारे आ जाएंगे। जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा तो इस वीडियो के सारे नोट्स आपने मिल जाएंगे। तो मैंने अभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, भी नोट्स डाल दिया ना कि भाई किसके डालने और किसके नहीं। तो मतलब अगली वीडियो आने पिछली के सारे नोट्स मिल जाएंगे आपने, तो आप कटवा गई पढ़ सको, बहुत बढ़िया क्वालिटी में मिल जाएंगे नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे पढ़ेंगे भाई, राज्य में सबसे कम बकरियों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो भाई पानीपत। पानीपत में बिल्कुल बकरी नहीं है, तो सबसे कम बकरी है भाई आड़े, ठीक है। जो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। राज्य में सर्वाधिक घोड़े की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो भाई सबसे ज्यादा घोड़े, घोड़े एक लग्जरी उसमें माने जाया करें कि भाई लग्जरी सेगमेंट में घोड़े माने जावे कि हाँ भाई लोगों ने घोड़े का शौक हुआ है। तो नो मान लो कि जितने रुपया होगा ओड़े घोड़े होंगे। तो सबसे ज्यादा रुपया भाई अपने साइबर सिटी में ही है, गुरुग्राम में, हरियाणा का। तो भाई सबसे ज्यादा फिर घोड़े भी वहीं हैं, ठीक है। दूसरा भाई करनाल में है सबसे ज्यादा घोड़े, यह चीज भी याद रखियो, ठीक है। राज्य में सबसे कम घोड़ों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो भाई सबसे कम घोड़े कड़ा पाओगे पंचकुला फरीदाबाद। तो यह चीज़ तो तुमको दिनों सोच दिमाग में बिठा लियो कि भाई पंचकुला में सबसे कम जानवर हैं, तो फिर सबकी में कम कम ओड़ा भी पा सके। अगर ऑप्शन में कुछ और ना दिखे, पंचकुला दिख जाए तो पंचकुला भी कर सको, ठीक है। तो वो सारा ठीक हो जाएगा। सेकंड फरीदाबाद, तीसरा नूह, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक ऊँटों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो भाई सबसे ज्यादा ऊँट भाई सिरसा में है, ये राजस्थान के बॉर्डर से टच करे है भाई अपने, बिल्कुल ये राजस्थान में हमने बिराई है ऊँट है। और ऊँटा नहीं कहा जाएगा भाई रेगिस्तान का जहाज। तो भाई सही सिरसा में भी बड़ा मटेली रेती रेती भाई, मट्टी भी उसकी उसी है जो कि वो रेगिस्तान नाम होया करे। थोड़े भाई ऊँट भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर भिवानी में, भिवानी मन थारते कही अभी राजस्थान से लगता एरिया साउथ का नहीं। और तीसरा महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ भी बिल्कुल साउथ का नहीं अपने हरियाणा के। और अभी भाई सबसे ज़्यादा ऊँट है, ठीक है, तीसरे नंबर पर। राज्य में सबसे कम ऊँटों की संख्या वाला जिला कौन सा है? भाई सबसे कम ऊँट खड़े हैं राज्य की, तो भाई अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, उपरोक्त सभी। तो भाई अम्बाड़ा में, कुरुक्षेत्र में, सोनीपत में भाई ऊँट देखने भी नहीं मिलते हैं। तो भाई ये जो थोड़ा इस साइड आ जाओ, नॉर्थ साइड में, शहरी एरिया का नहीं आ जाओ, मतलब बिल्कुल इस साइड आ जाओ भाई, और नॉर्थ का नहीं। तो इस वजह से आड़े ऊँट ऊँट कम हुए हैं, राजस्थान साइड ज़्यादा ऊँट हुए हैं, ठीक है। तो याद रखियो अम्बाड़ा में, कुरुक्षेत्र में, सोनीपत में ऊँट सबसे कम है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक सुअर की संख्या कहाँ है? ठीक है। तो भाई सबसे ज्यादा सुअर भाई शायद सुअर हो गया, शायद सोनीपत हो गया। सबसे ज्यादा सोनीपत में भाई सुअर है। अरे सबसे कम भाई मेवात में है। मेवात में कम क्यों है? मेवात में सबसे ज्यादा मुसलमाना की संख्या है, और मुसलमान भाई सुअर ने बहुत माने, जो करापा गाय माता न माने, तो इस करके मुसलमान सुअर न मान्या करें। तो सबसे ज्यादा कम संख्या उनकी मेवात में है,
ठीक है। इस तरह से हम याद रख सको। असहत सुअर सहत सोनीपत इन करके याद रखो। और बैत बेड और बैत भिवानी, ठीक है। सर्वाधिक में तारे याद आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ट्रिक में याद कर सको। राज्य में सर्वाधिक टट्टू की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो भाई वो गुरुग्राम है। सबसे ज्यादा टट्टू हाड़ है और सबसे कम कड़े हैं पंचकुला में। तो हमें समझ लिया पंचकुला में क्यों कम है, तार तो पहले बता दिए भाई। आगे पढ़ेंगे भाई। आगे है भाई, राज्य में सर्वाधिक खरगोशों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो भाई सबसे ज्यादा खरगोश कड़े पाए जावे, सबसे ज्यादा खरगोश भाई मेवात में पाए जावे हैं। और सबसे कम मेवात में सुअर पाए जावे हैं, जो थारते मैंने बता दी मुसलमाना दौर है जो उन बहुत मानना है, तो वह सबसे कम सुअर है। मेवात में सबसे ज्यादा की है खरगोश है। इस तरह से याद रख लियो। और सबसे कम खरगोश कड़े पाए जावे यमुनानगर में, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक कुत्ते की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो भाई सबसे ज्यादा कुत्ते भी नू मान ले भाई, अमीर अमीर लोग ये कुत्ते पाले हैं। जर्मन शेफर्ड हो गया, पिटबुल हो गया, तो नू करके याद कर सको। घोड़े पाले हैं, कुत्ते पाले हैं, तो सबसे ज्यादा कड़े पाऊंगे गुरुग्राम में पाऊंगे। और सबसे कम कड़े पाऊंगे कुत्ते भाई मेवात में, ठीक है। मुसलमान भाई कुत्ते ने देख के भी राजी नहीं है, तो नू करके तुम याद कर सको मेवात में, ओके। राज्य में सर्वाधिक हाथी की संख्या वाला जिला कौन सा है? भाई यमुनानगर। यमुनानगर तो थोड़े याद आ गए होंगे कि सबसे ज्यादा हाथी भाई यमुनानगर में है। यमुना नदी इनके भी कालेसर नेशनल पार्क के बीच में जावे है, रोड हाथी नाए जावे हैं, तो सबसे ज्यादा हाथी भी यमुनानगर में पाओगे। तो इस तरह से हम याद कर सको, ठीक है। सबसे कम हाथी, सबसे दूसरे नंबर पर भाई हाथी कड़ा पाए जाए कुरुक्षेत्र में। जो नु मान लियो कि भाई कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जो हाथी यूज होया कर दे, तो वहां पर भी हाथी पाए जावे हैं दूसरे नंबर पे, ठीक है। सबसे ज्यादा भाई यमुनानगर में है। जोड़ा यमुनानगर कालेसर नेशनल पार्क में है हाथी भाई, जड़ा वो यमुना के पानी में नहाए जावे। और दूसरे नंबर पर भाई कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी, ओडे हाथी पाए जावे, ठीक है। ऐसे करके याद कर सको। राज्य में सर्वाधिक खच्चर की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो भाई सबसे ज्यादा खच्चर कड़ा पाए जाए हैं झज्जर में, ठीक है। जिसके हालात जर्जर होंगे भाई, कति झज्जर जिस झज्जर है, इसके हालात कति जर्जर जर्जर मान ले भाई, कति खत्म हालात मान ले। ओड़े खच्चर में है, खच्चर तमने बेराय किसे हुए हैं। तो खच ख आधा चर खच्चर लिख रखा है, नुए करके जर्जर जर्जर हो गया, ठीक है। तो इस तभी हम थोड़ा याद कर सको। और सब तक कम भाई खच्चर पाए जाए पानीपत में, ठीक है। हरियाणा में किस पशुधन को पालने के लिए लाइसेंस जरूरी है? तो भाई कुत्ते पालन खातिर हरियाणा में लाइसेंस जरूरी है। तो यह बात मैंने भी नहीं बेरा थी भाई, जब मैंने पहले हरियाणा जीके पढ़ी थी, जब मैंने पता चली थी कि भाई कुत्ता कुत्ता पालन खातिर भी लाइसेंस चाहिए हुआ है, वरना कुत्ता नहीं पाल सकते। पर अपने गाँव में तो कोई भी पाल ले है भाई, कोई समस्या नहीं है। गली के सारे कुत्ते अपने हुए हैं। हरियाणा में किस नस्ल की भैंस सर्वाधिक पाई जाती है? तो भाई किस नस्ल की सबसे ज्यादा भैंस पाई जाए हरियाणा में? वो भाई मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जावे हैं। इसे ना भाई एशियन ट्रैक्टर भी बोला करें हरियाणा में, ठीक है। मुर्रा नस्ल की भैंस को एशियन ट्रैक्टर बोला करें। और इसको काला सोना ही बोला जाता है मुर्रा भैंस ने, ठीक है, हरियाणा में। या तो सबने बेरा होगी भाई, काला सोना का अगर अपना भैंसा ने, और एशियन ट्रैक्टर कहवा भाई मुर्रा नस्ल की भैंस ने। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सके कि भाई कौन से भाई कौन से पशु ने भाई एशियन ट्रैक्टर के आ गए, तो वो मुर्रा भैंस होगी भाई, ठीक है, मुर्रा नस्ल की भैंस होगी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो भाई ये अनुसंधान केंद्र भाई सेंट्रल भैंसों का जो था, जो अपना कित सबसे ज्यादा भैंस होंगे ओड़े तो करी जाएगी। और अपनी सबसे ज्यादा भैंस कड़े हैं हिसार में है, दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पर भाई जींद में है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा भैंस भाई हिसार में है। और वहीं तक भाई सेंट्रल भैंसों का अनुसंधान केंद्र भाई खोला गया था, केंद्रीय। तो मुर्रा अनुसंधान केंद्र भाई नारनौंद में है हिसार में, ठीक है। वो पर्टिकुलर जगह बता दी है, नारनौंद में है मुर्रा अनुसंधान केंद्र हिसार के अंदर, ठीक है, नारनौंद में। राज्य में सर्वाधिक गायें किस जिले में पाई जाती हैं? तो भाई सबसे ज्यादा गायें, जड़ा सबसे ज्यादा ऊँट पाए जावे, ओड़े सबसे ज्यादा गायें पाई जावे, ठीक है। ऊँट सबसे ज्यादा पाए जावे भाई सिरसा में, और गायें भी सबसे ज्यादा कड़ा पाई जावे सिरसा में, ठीक है। यह चीज याद रखियो, जड़ा ऊँट आ जा ओड़े गां भी सोच लियो। गां और ऊँट कट्ठे कट्ठे पाओगे सिरसा में। सबसे ज्यादा भैंस गाय गाय ओड़े हैं सिरसा में, और भैंस है हिसार में। हरियाणा में सर्वाधिक किस नस्ल की गायें पाई जाती हैं? तो भाई साहिवाल कलर की, साहिवाल नस्ल की गायें पाई जाओ, इनका कलर रेड सा हुआ है। तो मैं हो सका तो फोटो भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख लियो किस तरह की होना साहिवाल गाय, जिसके ऊपर वो एक गोल गोल सा उठा है, जो कर अपनी देसी गाय हुए ना व्हाइट कलर की, जो रोडा पांडे जावे वैसे ही करके भाई, वो बस रेड कलर में हुए हैं, और उनकी हाइट थोड़ी छोटी होया करे, वैसी होया करे साहिवाल गाय, ठीक है।
हरियाणा की किस जिले में सर्वाधिक गौशालाएं हैं? तो भाई जी सबसे ज़्यादा गाय होंगी और सबसे ज़्यादा गौशाला ही पाऊंगी, तो गौशाला सबसे ज़्यादा कड़ा पाऊंगी सिरसा में पाऊंगी भाई। सबसे ज़्यादा भाई भैंस भी वहीं हैं, गायें वहीं हैं, तो भाई सबसे ज़्यादा गौशाला भी वहीं पाई जाऊंगी। और भैंस भाई मेरे मुंह तलक रही है, तो भाई हम थोड़ा ध्यान रखियो कि भैंस सबसे ज़्यादा हिसार में ही है, ठीक है। रोड़े उनका अनुसंधान केंद्र है नारनौंद में। हरियाणा की किस जिले में गौशाला भाई सिरसा में है, ठीक है। और पहली गौशाला जो खोली गई थी भाई वो 1978 में खोली गई थी, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वो खोली गई थी, मैंने लिख रखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हरियाणा में पहली गौशाला कब खोली गई थी और किसने खोली थी। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता भाई 1978 में खोली गई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा खोली गई थी। आज टोटल भाई अपने गौशाला पूछ लिया हरियाणा में, तो भाई यो 2019 के अकॉर्डिंग का डाटा है, जो 632 गौशाला इसमें खोली गई थी, ठीक है। और सबसे कम भाई गौशाला कितने वो रेवाड़ी में है, ओके। तो भाई अब अपना अनुमान लो, मैंने सारा पढ़ा दिया था अर्थ राष्ट्रपति शासन पढ़ा दिया कि वो है पशु जनगणना में भाई करके है कितने जानवर कितने हैं, तो सब कुछ पढ़ा दिया है भाई। इनके नोट्स हमने मिल जाएंगे अगली वीडियो आती ही, ठीक है। तो भाई जिनने वीडियो पसंद आई भाई लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, और भाई एक दो दोस्तों द्वारा शेयर कर दियो। अरे एक काम और करियो भाई, जिन ज़्यादा ही पसंद आ रही है ना भाई, अगर हाइप का बटन हो ना तो उस पर टैप कर दियो, तो उससे क्या होगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा पहुंच जाएगी वीडियो, तो उनका भी भला हो जाएगा। तो हाइप पर जरूर क्लिक कर दियो, बेशक लाइक ना करियो पर हाइप पर जरूर क्लिक कर दियो। राम राम भाई सारे ने, मिलेंगे भाई अगली वीडियो में, ठीक है।